शिष्य को अपनी परीक्षा करनी चाहिए कि मेरे मन के भावों पर क्या असर पड़ा। एक बात ये, हम उन्नत हुए कि नहीं, हमारे राग द्वेष कम हुए या नहीं, अपनी परीक्षा करें। भगवान और गुरु परीक्षा का विषय नहीं है, वो प्रेम का विषय है। जैसे तिजोरी है घर पे, तिजोरी में रखने के लिए रुपया नहीं है किसी आदमी के पास, कमाता है बेचारे का खर्च हो जाता है, तिजोरी खाली की खाली पड़ी, तिजोरी है जरूर पर खाली पड़ी। चाहता है कि मैं इसमें रुपयों की थप्पियां देखूं, हरे रंग के नोटों की थप्पियां, लाल रंग के नोटों की थप्पियां, और कौन से रंग की होती है? दो ही काफी है बस। पर अगर ना हो तो बेचारा क्या करे? बादाम और छुआरे तिजोरी में नीचे पीला कपड़ा रखकर बादाम और छुआरे रख दें। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। दरवाजा उत्तर की ओर खुलता हुआ रखें और पुरुषार्थ करें, संकल्प करें कि अभी इधर भी कुछ जरा आए तो मैं भी अच्छे काम में लगाऊं। कोई कोई लोग मेरे को बोलते हैं कि हम चाहते हैं हमारे पास भी पैसा हो, हम भी अच्छे काम में लगाते पैसा खुले दिल से। तो ये रखने से तो वहां कुछ बरकत बढ़ेगी। सुबह गाय का, देसी गाय हो, गाय माता का घी का, दही का, सरसों के दाने का, राई के दानों का स्पर्श करने से आदमी पाप मुक्त होता है। गौ माता हो, देसी गाय अगर पाली हुई हो तो बहुत अच्छा। और कुत्ते पालते हैं लोग और कुत्ते के ऊपर हाथ घुमाते, टॉमी टॉमी टॉमी, पाप बढ़ जाएगा। और गौ माता के ऊपर हाथ घुमाएगा तो गाय को थोड़ा हरा घास खिला दिया, 2 रोटी और गुड़ खिला दिया तो पाप नष्ट हो जाएगा। मैं आश्रम में पहले गौशाला में ही सेवा करता था बहुत समय तक, और अभी भी अगर मिल जाए, ये सेवा न रहे, मेरी गायों की सेवा रहे तो मैं खुशी से करने को तैयार। गाय लेकर चराने जाता था, गाय चरती रहती, मैं बैठा रहता था, जप करता रहता। वहां तो कथा करनी नहीं पड़ती थी, कोई टेंशन नहीं, राम राजा प्रजा सुखी। गाय अपना चारा चरे, अपन माला लेके जप करो, मानसिक जप करो। और कोई गाय ज्यादा दूर चली जाती तो उसको मैं वहीं बैठे बैठे आवाज देता, नाम लेकर के, इधर आ, उधर मत जा, इशारा करता, इधर इधर, आगे नहीं, तो वो मुड़ के इधर ही आ जाती। मुझे लगा कि क्या कमाल है, एक गौ माता का नाम लेकर पुकारते हैं, वो अपने हमारे तरफ देखती है और मुड़कर आती भी है, तो भगवान का नाम लेकर पूरा पुकारो तो वो क्यों नहीं देखेंगे और वो क्यों नहीं आएंगे? मैले दर्पण में और टूटे हुए दर्पण में चेहरा नहीं देखना चाहिए। दर्पण पे धूल जम गई हो ना, उस पे चेहरा नहीं देखना चाहिए। टूट गया हो, उसमें दरार पड़ गई, उसमें चेहरा नहीं देखना चाहिए, बदल देना चाहिए तुरंत। मैं कहीं अगर देखता हूं टूटा हुआ दर्पण, तुरंत उनको टोकता हूं, ये बदल दो, हटा दो, या तो ना रखो या तो सही रखो। कईयों के बेडरूम में आईना होता है और ऐसा बड़ा आईना होता है, रात को सोते हैं, नाइट लैम्प जल रहा है तो आईने का रिफ्लेक्शन आपके ऊपर पड़े, वास्तु के हिसाब से ये ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर रखो आईना, पर एक पर्दा रख दो, रात को लगा दो आईने पर। ये वास्तु की बातें सब। तो मलिन दर्पण में, टूटे हुए दर्पण में और पानी में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। दीपक जो अपन पूजा के लिए घर पे जलाते हैं, दीपक, शंख, शालिग्राम, शिवलिंग, देवता की प्रतिमा, गुरु की तस्वीर, ये जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। शंख जमीन पर नहीं रखना चाहिए, दिया ऐसे ही फर्श पर नहीं रख देना चाहिए, दीपक को आसन देना चाहिए। और कोई आसन ना हो तो थोड़े से चावल के दाने रख दो, उसके ऊपर दीपक रखो, ऐसे ही ना रखें। शिवलिंग हो छोटा घर में, उसको ऐसे ही मत रख दो। शालिग्राम हो तो ऐसे ही मत रख दो, आदर से। एक आदमी 12 साल से शालिग्राम की पूजा करता था। देव दिवाली पर तुलसी शालिग्राम विवाह भी कराता था। 12 साल बीते, एक दिन उसके घर चोर आया, वो पूजा की जगह पर बैठा था। चोर आया तो क्या किया उसने, शालिग्राम उठाकर
दे मारा जोर से, चोर भाग गया। तब वो खुश हुआ कि आज काम आया तू। शालीग्राम, आज काम आया। क्या इनका भाव है ये? गुरु की और इष्ट की तस्वीर को तस्वीर नहीं मानना चाहिए, वो साक्षात सामने है, ऐसा भाव रखकर उनकी पूजा करने से विशेष लाभ होता है। घर में झगड़े ज्यादा होते हैं, अगर बेटा कहना नहीं मान रहा, बेटी कहना नहीं मान रही, पति भी शराब पीता है या गुस्सा करता है, तो क्या करें? घर में सुख और शांति हेतु नीम के पत्ते आते हैं ना, वो घी में डुबाकर गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुति डालें। हवन कुंड बनाकर नीम के पत्ते घी में डुबाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गायत्री देव्यै स्वाहा। 21, 51, 108 जितनी आहुतियां डाल सके डालो, घर में शांति बढ़ती है। और ये बात मैं अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिए। ये बात नारायण तंत्र नामक ग्रंथ में भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं। मेरी अपनी उपजाई हुई बात नहीं है, शास्त्र के मोती आपके आगे रख रहा हूं। मेरी जेब से कोई कंकर निकालकर आपके आगे नहीं रख रहा हूं, शास्त्र के मोती हैं ये। नारायण तंत्र में भगवान विष्णु देवर्षि नारद को कहते हैं, बड़ी ऊंची परंपरा से ये बातें आई। गंगा जल हो, थोड़ा लोटे में भर लिया, रविवार का दिन हो, उसमें देखते देखते 21 बार गायत्री मंत्र जप किया और वो जल घर की दीवारों पर छांट दिया कि हमारे घर में सुख शांति रहे, क्लेश ना हो, झगड़े ना हो, सास बहू के बीच, पति पत्नी के बीच। पति पत्नी के बीच अगर झगड़ा होता हो और वो नहीं चाहते हैं कि झगड़ा हो, पर फिर भी कभी कभी हो जाता है। कई बार तो झगड़ा ऐसे भी उपजा लेते हैं लोग, एक दूसरे को कटाक्ष कस के, व्यंग कस के झगड़ा बढ़ा लेते हैं। पति ने कहा कि चावल में कंकर आ गया, तेरे को भगवान ने 2 आंखें काहे के लिए दी है? चावल में से कंकर बीन नहीं सकती थी? तो पत्नी बोली, आपको भगवान ने 32 दांत किस लिए दिए, एक कंकर चबा नहीं सकते? ऐसे झगड़ा बन जाता है। ये न हो। पत्नी बेचारी थोड़ी किसी कारण से मोटी थी, कई बार किसी की प्रकृति होती है, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा खाता है इसलिए मोटा हो गया है, सबकी प्रकृति होती है। तो पत्नी जरा ज्यादा ही मोटी थी, तो एक दिन बेचारी क्या पता नींद गहरी होगी या क्या, पलंग से गिर पड़ी नीचे। तो पति ने कहा कि भूकंप के कारण तू गिरी या तू गिरी इसलिए भूकंप आया? अब बेचारी को ऐसा बोलना चाहिए, एक तो गिर गई बेचारी नींद में, फिर उसको ऐसा बोले तो झगड़ा बढ़ेगा कि और कुछ होगा? हाँ हाँ बोले, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, मैं जा रही हूं मायके, मुझे नहीं रहना। तो पति ने कहा ठीक है, जा रही है पक्का? बोले हाँ मैं जा रही हूं। तो ठीक है, मैं भी चलता हूं ससुराल। बच्चों ने भी नाना नानी का आशीर्वाद नहीं लिया, वो भी ले लेंगे, चल उनको भी ले चलते हैं, वहीं पर थोड़े दिन रहेंगे आराम से, अपना ही घर है। नौकरी वैसे ही मेरी छूटने वाली है, वहीं पे आराम करेंगे। पत्नी हंस पड़ी, जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, वहीं पर रही। तो घर में सुख शांति हेतु गायत्री मंत्र बोलते हुए नीम के पत्ते से आहुति डालें, घी में डुबाकर। रविवार को गंगा जल लोटे में भरकर, गंगा जल ना हो किसी के घर पे तो आश्रम में वरदादा की परिक्रमा करके वहां से जल भर के ले आना, वो भी गंगा जल की तरह पवित्र है। जहाँ ब्रह्मज्ञानी संत के चरण पड़ते हो वो स्थान का जल भी परम पवित्र है, शुद्ध है। मैं घर पे रहता था ना जब छोटा था, तो मेरी माँ भी आश्रम से जल भर के ले आती थी वरदादा की परिक्रमा करके। मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, हम घर पे थोड़ा थोड़ा लेते थे चरणामृत। जब मैं घर पे रहता था, 7-8 साल का था तब की बात है। एक बार गाय ने मुझे जोर से सींग मारा था, ऊपर तालू में चोट लगी थी, खून बहुत निकलता था। तो माँ ने वरदादा के जल में ही रुई डुबाकर ऊपर लगा दी, खून बंद हो गया। उसके बाद कभी नहीं निकला। भावना होती है, श्रद्धा होती है, भक्ति अपनी होती तो वैसा फल मिल जाता है। तो
वरदादा की परिक्रमा करके जल ले आए, उसमें रविवार को देखते हुए 21 बार गायत्री मंत्र बोला, थोड़ा गुरु मंत्र बोला, और वो जल घर की दीवारों पर छांट दिया कि हमारे घर में सुख शांति रहे, झगड़े घर से बाहर जाए। पति पत्नी के बीच अगर झगड़ा हो जाता हो, नहीं चाहते हैं, प्यार भी है दोनों में बहुत, पर फिर भी कभी कभी तू मैं हो जाती है, तो क्या करे? पति रात को भगवान का नाम लेते लेते सो जाए, पत्नी भी रात को भगवान का नाम लेते लेते सो जाए। तकिए के नीचे पत्नी रख दे कपूर और पति रख दे सिंदूर, भगवान का नाम लेकर, गणपति जी का सुमरण करके, और फिर भगवान लक्ष्मी नारायण का सुमरण करके सुबह नहा धोकर पत्नी कपूर जला दे पूजा की जगह पे, पति साथ में खड़ा हो, और पति फिर वो सिंदूर जो तकिए के नीचे था वो पत्नी की मांग में भर दे कि चल अपनी नई शादी हो गई, हरिओम तत्सत, लड़ाई झगड़ा खत्म, चलो नया विवाह, नए जीवन की शुरुआत। वैसे नियम है, शादी हो ना, जब जिस समय शादी हो रही है तो उसी दिन, शादी वाले दिन ही वर राजा को ध्रुव तारा दिखाया जाता है, समझा कर, बराबर परफेक्ट गणित है उसका ध्रुव तारा दिखाने का भी, कि कहां है ध्रुव तारा आकाश में, देख सकते हैं, मैंने देखा है। और ध्रुव तारे को देखते हुए अगर कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने करके देखा है, ज्यादा समय नहीं कर पाया पर थोड़ी देर मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत, 2-3 बार किया मैंने, ध्रुव तारे की ओर देखते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो शादी के दिन वर राजा को ध्रुव तारा दिखाने का ये नियम है शास्त्रीय, और दुल्हन को अरुंधति का तारा दिखाया जाता है कि वशिष्ठ जी के तारे के साथ अरुंधति का तारा आकाश में। इससे वर कन्या दोनों शादी के बाद मिलजुल कर ऐसे प्यार से रहते हैं, उनमें कभी झगड़ा नहीं होता। पर आजकल तो पंडितों को भी जल्दी पड़ी होती है, जल्दी जल्दी मंत्र बोल देते हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि, वर मरो कन्या मरो, हमको दक्षिणा धरो, चल देता है। 7 फेरे भी नहीं फिराते, कहीं तो 4 में ही निपटारा कर देते, चलो। एक जगह तो शादी हो रही थी, पंडित मंत्र बोल रहे थे, और वहां किसी एक नेता को भी आमंत्रण दिया गया था। तो नेता थे ना, सत्संग में कभी नहीं जाते थे, रिबन काटने जाना हो तो तैयार रहते थे, कैंची हमेशा जेब में रखते थे, कभी भी रिबन काटने का कहीं आमंत्रण मिल जाए तो अपने पास अपनी तैयारी होनी चाहिए, ऐसा कर्तव्य परायण आदमी था। कैंची तैयार, शादी में गया, देखा ब्राह्मण लोग मंत्र बोल रहे हैं, अपना यहां क्या काम है, तो सोफा पे आके खराटे लेता हुआ सो गए। कई होते हैं ना, जरा सा मौका मिले, बस थोड़ा पीछे आधार मिल जाए, तुरंत निद्रा देवी उनको अपनी गोद में ले लेती है। कईयों को तो नींद की गोली खाने के बाद नींद नहीं आती, और कईयों को तो कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है, अभी एक मौका दे दो बस। एक आदमी बोले, बापूजी कहते हैं ना कि भाई दोपहर को खाना खाने के बाद इतनी देर आराम करो कि सीधे लेटे 8 श्वास लो, 1 2 8 श्वास सीधे लेटकर आराम करो उतनी देर, 16 श्वास दाईं करवट और 32 बाईं करवट, उतनी देर आराम करो, बस फिर अपने काम में लग जाओ। तो एक लड़का बोले कि मैं 8 तो गिनता हूं, 16 भी गिनता हूं, पर जहां 32 गिनने जाता हूं तो 4 5 फिर न जाने कितने हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, अनगिनत गिनती हो जाती है। तो नींद किसी को ज्यादा आती है ना, उसका भी उपाय, छुआरे आते हैं ना, खारिक ड्राई फ्रूट में छुआरे, रात को 2-3 छुआरे, ज्यादा नहीं, टुकड़ा चबाए दूध पिए, टुकड़ा चबाए दूध पिए, तो नींद पर काबू पा सकेगा। कई विद्यार्थियों को भी ज्यादा आती है, उनको तो बेचारों को पढ़ाई में टाइम देना पड़ेगा, तो छुआरे खाएं 2-3 दूध से, चबा चबा कर, खूब चबा कर, टुकड़ा चबाया दूध पिया, तो नींद जो जरूरत से ज्यादा आती है उस पर नियंत्रण आ जाएगा, पक्की बात। मैंने जिनको बताया उन्होंने किया, उनको अच्छा लगा, नींद कम हुई उनकी। महाभारत में ऐसा लिखा है कि सूर्योदय तक कभी भी सोना नहीं चाहिए,
आप सुबह 5:30 तक नहा धो के जप करने बैठ जाओ, उसका अपना आनंद है। और 7 बजे नहाकर जप करने बैठो तो आपको फर्क लगेगा। क्योंकि सुबह क्या है कि सारे ऋषि मुनि संत महात्मा जो भी हैं या साधक हैं सच्चे, वो उस समय नहा धोकर जप करने बैठे होते हैं। तो उनके पवित्रतम आंदोलन, उनकी पवित्र औरा, पवित्र आभा भूमंडल पर होती है। उस समय अगर और लोग भी बैठकर जप पाठ करेंगे तो उनको भी उसका फल मिलेगा। पर फिर 7 बजे के बाद और लोग भी उठ जाते हैं, सब हाय हाय, कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई दुकान जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो फिर उनके वाइब्रेशन भूमंडल पर काम करते हैं रजोगुण के, तमोगुण के, फिर मन नहीं लगता उतना। तो जल्दी उठकर करेंगे तो ऐसे जप से आरोग्य, धन और शक्ति की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म शरीर का रहस्यमय ढंग से प्रक्षालन होता है, शुद्धि हो जाती है। जप करने से 5 क्लेश मिट जाते हैं। जप करने से 3 ताप नष्ट हो जाते हैं, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। जप करने से निर्भयता की प्राप्ति होती है। जप करने से गुरु में, ईश्वर में प्रेम भी बढ़ता है। इसलिए अपना नियम दृढ़ता से पूरा करना। डॉक्टर ने कहा एक मरीज को, तुम जरूर ठीक तो हो जाओगे पर नियम से रहना पड़ेगा। वो बोला जरूर रहूंगा साहब, जरूर रहूंगा, और मैं तो नियम से रहता ही हूं। डॉक्टर ने कहा खाक नियम से रहते हो? परसों मुझे पता चला तुम शराब पी रहे थे और बोलते हो मैं नियम से रहता ही हूं। तो वो बोला साहब ये तो मेरा रोज का नियम है ना, ये भी नियम है, मैं नियम से रहता ही हूं, रोज का नियम है। तो देखना चाहिए कि जो नियम कर रहे हैं वो निर्वाण देने वाला है या नहीं। शराब पीने का नियम है, ये नियम नहीं है, ये व्यसन है। नियम तो जप करने का है, पाठ करने का है, सुमिरन करने का है, ये नियम। इस नियम से दुख दूर हो जाते हैं। तो दुखी क्यों हैं लोग, इसके कुछ कारणों की चर्चा कर रहे थे। उसमें 6ठा कारण है उत्पीड़न और उन्माद। उत्पीड़न माने दूसरों को कष्ट देने की वृत्ति। उत्पीड़न जैसे तारकासुर था, दूसरों को कष्ट देने की वृत्ति थी, ये उत्पीड़न। और उसके कारण खुद भी इस ताक में रहता था कि मैं भी तप करूं और मेरे को और शक्ति मिलती रहे, खुद भी शरीर को सताता था और दूसरों को भी परेशान करता रहता। आखिर भगवान शिव जी के सुपुत्र कार्तिकेय स्वामी द्वारा मारा गया। दूसरों को कष्ट देने की वृत्ति और स्वयं उन्माद में रहते, महत्वाकांक्षी। 7वां दुख का कारण होता है लोकमत का डर। जगत में कुछ असामाजिक तत्व अपने को अच्छा कहलाने हेतु परिणाम में दुखदायी कर्म करते हैं। कहलाना तो अच्छा चाहते हैं पर कर्म अच्छे नहीं, दुखदायी करते हैं। जैसे पौंडरिक राजा था, वो खुद को श्री कृष्ण कहलाने के लिए क्या क्या नहीं करता था कि मैं ही कृष्ण हूं, वो कोई वसुदेव जी के बेटे वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण मैं हूं। नकली 2 हाथ लगा देता था बनावटी, और देखो मैं चतुर्भुजी नारायण हूं। ऐसा पौंडरिक राजा था, खुद को भगवान सिद्ध करने में लगा हुआ था। तो इन कारणों से कई लोग दुखी, पौंडरिक इस कारण दुखी रहता था और उसको लोग मानते नहीं थे। आखिर मारा गया बेचारा। तो जो लोग जीवन का महत्व नहीं जानते वही लोग फिर सोचते हैं कि जीवन बेकार है, ऐसे तो मर जाएं तो अच्छा, आत्महत्या कर लें तो अच्छा। They don't know what is it the importance of life. That's why the people choose death. चलने को तैयार खड़ा हुआ जहाज, चाहे हवाई जहाज हो चाहे पानी का जहाज हो, चलने को तैयार खड़ा हुआ जहाज या जलयान सोचने विचारने की शक्ति
अगर एक कमजोर मनुष्य की तरह रखे तो वो सागर की उत्ताल तरंगों को देख के डर जाए कि अरे इस सागर की तरंगे मेरे को निगल जाएगी, नष्ट कर देगी, और वो बंदरगाह से बाहर ही नहीं निकल पाए। वो भूल जाए कि एक समय में सागर की एक ही तरंग से निपटना पड़ेगा। तरंगे उठती रहती समुद्र में। अगर एक साधारण मनुष्य की बात ही वो जलयान विचारता तो फिर कायर मनुष्य की नहीं पड़ा रहता। वो ये नहीं सोच पाता कि एक समय में एक सागर की एक तरंग से ही निपटना पड़ेगा। अनेक तरंगे जो दिख रही है वो मात्र प्रतीति है। मेरे को एक समय में एक तरंग से ही मुकाबला करना पड़ेगा, एक साथ सब तरंगे मेरे ऊपर नहीं आएगी। उसी प्रकार मनुष्य को भी सोचना चाहिए कि भविष्य में आने वाले दुख रूपी तूफानों से डरकर आज की परिधि में बेचारा उतर ही नहीं पाता, डर जाता है कि क्या होगा क्या होगा क्या। एक आदमी था, जब देखो तब चिंता ही करता रहता था कि क्या होगा, पत्नी भी मां बनने वाली है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, बहन भी ससुराल से यहाँ आकर मायके में बैठी है, उसका खर्चा, उसके बच्चों का खर्चा, पिताजी की दवाओं का खर्चा, पत्नी का खर्चा, मेरी तो कमर ही टूट गई कमाते कमाते, मैं क्या करूं। परेशान होता रहता था बिना कारण, हर रोज कोई ना कोई चिंता 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 करता रहता। पत्नी बुद्धिमान थी। एक दिन पत्नी ने क्या किया, सत्संगी थी पत्नी, सत्संग में सुन रखा था कि चिंता करने से इंसुलिन नामक तत्व शरीर में घटने लगता है, उसी से फिर डायबिटीज की बीमारी होती है और इंसुलिन के इंजेक्शन शुगर के पेशेंट लेते हैं, आपने देखा सुना होगा। तो जो चिंता ज्यादा करते हैं उनके शरीर में इंसुलिन नामक तत्व घट जाता है और फिर उस रोग का असर किडनी पर पड़ता है, हार्ट पर पड़ता है, आंखों पर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें, अपने शरीर में से इंसुलिन तत्व को घटाएं नहीं और शुगर के पेशेंट बने नहीं। क्यों इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़े, ऐसे ही अपना शरीर में वो इंसुलिन तत्व उसकी जो है मात्रा बनी रहे। चिंता करने से ये रोग बड़े घातक परिणाम लाते हैं। एक आदमी था, उसको बेचारे को तकलीफ हुई, किसी कारण से उसकी एक आंख चली गई दाईं। बड़ा कष्ट हुआ, दर्द भी हुआ, पर वो ज्यादा दुख इस बात का मनाने लगा कि मेरी दूसरी आंख भी फूट जाती तो क्या होता क्या होता, अब एक आंख के सहारे मैं कैसे जीऊंगा, कैसे रह पाऊंगा। डॉक्टर ने समझाया कि अब एक आंख तो ठीक है ना तुम्हारी, दूसरी आंख क्यों खराब कर रहे हो, एक गई तो गई, इसको संभालो। पर वो चिंता ही करता रहता, क्या होगा क्या होगा, और चिंता चिंता में उसकी दूसरी आंख भी धीरे धीरे खराब होने लगी, रोशनी घटने लगी। क्यों? क्योंकि चिंता करने से इंसुलिन नामक तत्व घटने लगा और उसको डायबिटीज की बीमारी हो गई। और डायबिटीज की बीमारी, क्योंकि चिंता खूब करता था, बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, उसकी दूसरी आंख भी खराब हो गई, बेचारा अंधा हो गया। क्या मिला चिंता अधिक करने से? तो चिंता हमारी आध्यात्मिक शारीरिक दुर्बलता की स्वीकृति है। इसलिए चिंता और भय से बचने हेतु ध्यान में रखें, उसी काम का चिंतन करें जिसे तत्काल ही कर्म में परिणत करना, दूसरी बातों को ना सोचते रहें। अपने कार्य का क्रम उसके महत्व के अनुरूप पहले निर्धारित करें कि कैसे किया जाए, तो चिंता नहीं करनी पड़ेगी और कार्य अच्छा होगा। समस्या कोई आई है तो शांत होकर निर्णय करें और उस समस्या के साथ पिछली या अगली समस्या को न जोड़ें। अरे पहले भी ऐसा था, हम तो दुखी हो गए थे, अब ये फिर ये समस्या आई है, अब आगे क्या होगा। पिछली और आगे की समस्या को लोग उसके साथ जोड़ देते और समस्या को बड़ा रूप दे देते। तो ये भी न करें। सोचे कि हम समर्थ गुरु की शरण में आए हैं, हमारे गुरु समर्थ हैं,